हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। तो मेटल्स को एयर में बर्न करने से क्या होता है। तो मेटल्स को एयर में बर्न करने से बेसिकली अगर हम कह रहे हैं तो वो एक तरीके से मतलब हो गया कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं। बिकॉज जो है कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन से ही कंबाइन होती है। बिकॉज एयर में जो है वो ऑक्सीजन ही है जो कंबाइन होती है कंबक्शन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो मेटल अगर ऑक्साइड से मिलेगा तो वहां पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर मान लीजिए कॉपर अगर बर्न होगा एयर में तो कॉपर क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें आपको पता है ये दो मॉलिक्यूल, दो मोल्स हैं यहाँ पे। तो दो एटम होंगे यहाँ पे। दो एटम है और एक एटम में कितना चार्ज होता है, दो नेगेटिव, यानी चार नेगेटिव का इसमें चार्ज हो गया। और कॉपर में कितने का चार्ज होता है, टू प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, टू कॉपर ऑक्साइड। और अगर एल्युमिनियम के केस में देखें तो क्या होगा। वेट ए सेकेंड। यस। ओके। तो यस, एल्युमिनियम के केस में क्या होगा, एल्युमिनियम प्लस थ्री ऑक्सीजन ये बनाएगा टू एल टू प्लस ओ थ्री। अब आपको पता है कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे टू नेगेटिव यानी फोर नेगेटिव आ जाएगा। ओके। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री प्लस का होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का कितना होता है, थ्री प्लस चार्ज होता है। ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको फोर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टू एल टू ओ थ्री। ठीक है, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है अल्मीनियम या कॉपर या कोई भी अगर मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे मेटल ऑक्साइड हमारा बनाएंगे। तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, कोई भी मेटल अगर जो है वो बेसिकली हमने पढ़ा था मेटल जो है बेसिक नेचर शो करता है। बिकॉज बेसिक मीन्स क्या होता है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो मेटल जो है यहाँ मान लीजिए टू होगा और ये एट होगा। और अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ वन होता है, तो ये वन क्या है, लूज करता है। तो वन प्लस चार्ज आता है सोडियम में। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर। ओके। तो बेसिक बेसिक नेचर हो गया। बट मेटल जो है अगर वो बेसिक नेचर के साथ साथ अगर एसिडिक नेचर भी दिखा रहा है तो वो बन जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके। तो मान लीजिए कि मेटल जो है, तो मेट तो मेटल ऑक्साइड बेसिकली नॉट मेटल। ओके। तो एंड बिकॉज मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर होता है। एंड अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड कोई भी जो है अगर वो बेसिक प्लस एसिडिक नेचर दिखा रहा है तो वो जो होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो ये इस टर्म को आप याद कर लीजिए, इस डेफिनेशन को, बिकॉज इसके एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हमें देना पड़ सकता है। तो एग्जाम्पल हम देंगे, जो एग्जाम्पल होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिंक ऑक्साइड का होता है। राइट। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर एसिड के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है हमारा, वो एक तरीके से कौन सा नेचर दिखा रहा है, वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा बेसिक नेचर। और वहीं अगर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा बेस के साथ मिल रहा है तो वो कौन सा नेचर दिखा रहा है, वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बेसिक भी दिखा रहा है एंड नीचे जो है एसिडिक भी नेचर दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिक नेचर में वो जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एग्जांपल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। उस तरीके से जो है काफी मेटल ऑक्साइड जो है वैसे तो वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ कुछ जो है वो सॉल्यूशन सॉल्यूबल भी होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ओके। एंड ये उसमें जो है सॉल्यूबल होके क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं। अल्कली मतलब जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं
उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड जो है हमारे जो है वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो कैसी होती है, KNA। ओके, ये हमारे टॉप पे ही होते हैं, ये काफी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो वाटर में सॉल्युबल होंगे ही। और इनमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना चार्ज रहता है, 1+ का चार्ज रहता है किसी भी कंपाउंड में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही हम डिस्कस करते हैं। और अगर वीडियो को आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।